एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आज हम लोग मैथ्स और सोशल अर्थमेटिक क्लास ये हम 2 पार्ट इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो कि पार्ट 1 इसका हो चुका है, अब पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि हमारा रियल नंबर क्या होता है और हमने देखा था इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट हमने रियल नंबर के 2 पार्ट बनाए थे। हमारा रैशनल नंबर, सेकंड हमारा था इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में हमने फ्रैक्शनल निकाला था। नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर। अब इसके बाद हमने इसमें निकाला था इंटीजर में हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और होल नंबर। इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। होल नंबर यानी 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव से यहाँ लिख भी सकते हैं हम। पॉजिटिव इसमें हमने पढ़ लिया था, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने उस दिन पढ़ा था। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के 2 पार्ट यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सेकंड हमारा रैशनल नंबर के 2 पार्ट फ्रैक्शनल, इंटीजर। और इंटीजर के बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव, और साथ में जो इंटीजर हमारा एक पूर्णांक होता है वो पूर्णांक 0 भी होता है। अब हमने इसके बारे में रियल नंबर में हमने देखा था कुछ। तो रियल नंबर में जैसे हमें देखना होगा कि रियल नंबर होता क्या है, तो मैंने आपको रियल नंबर समझा दिया था। रियल नंबर आपका हो चुका था, इमेजिनरी नंबर आपका हो चुका था, रैशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, और इरेशनल नंबर ये भी हमारा हो चुका था। फिर हमारा इंटीजर हम लोग को पढ़ना था कि इंटीजर होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर कि इंटीजर होता क्या है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटीजर पर। आइए देखते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जिसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। अब इस इंटीजर में हम देखेंगे क्या होता है इंटीजर बेसिकली हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन हमारी 0 से कहीं स्टार्ट होती है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ कहीं हमारा 1 रिप्रेजेंट हो जाता है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी यहाँ पे हमारा 2। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये सब हमारे यानी 1 के आगे कुछ नहीं लगा है, यानी कि वो पॉजिटिव हैं। तो हम इस साइड बढ़ेंगे यानी कि 0 के राइट साइड में, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। 0 के राइट साइड में हम बढ़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा। सेम उसी तरीके से हम लेफ्ट साइड में भी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से यहाँ पे। अब आपने देखा मैंने लिखा -1 यानी कि ये नेगेटिव में जा रहा है।
उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर आपने देखा ये नेगेटिव में गया -2। अब यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि हम जीरो के राइट साइड में जाएंगे तो हमें धनात्मक इंटीजर मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे। कौन से इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। उसी तरीके से हम लेफ्ट साइड में भी अनंत तक जा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंटीजर होते हैं, यानी इंटीजर हमारे पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ बच रहा है यहाँ पे बीच में, यानी जीरो। जीरो भी हमारा क्या है? जीरो भी हमारा एक इंटीजर है। जीरो क्या है हमारा? जीरो भी हमारा एक इंटीजर है। इंटीजर यानी कि एक हमारा पूर्णांक है, जिसे हम पूर्णांक बोलेंगे। जीरो हमारा क्या है? जीरो हमारा पूर्णांक है। उसी तरीके से अब हम इंटीजर में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को पता होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या हमारी होती क्या है, आइए देखते हैं। जो हमारी 1 से शुरू होंगी वो प्राकृतिक संख्या होंगी। 1 2 3 4 और ऐसे बढ़ते जाएंगे हम कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, यानी कि अनंत तक। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा होल नंबर। होल नंबर हमारा क्या होगा? यानी जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 और ऐसे कहाँ तक? हम जाएंगे इन्फिनाइट तक। उसी तरीके से हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था प्राइम नंबर। हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे वो हमारा प्राइम नंबर हो गया। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर और सम प्राइम नंबर हमारा 2 होगा। 2 के बाद 3 5 7 इस तरीके से कहाँ तक बढ़ते जाएंगे हम? आगे अनंत तक। आगे हम बढ़ते ही जाएंगे। उसी तरीके से अब हम इसमें कुछ समझते हैं। जैसे हमारे पास है प्राइम नंबर, तो हम प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर, तो ये जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में फर्स्ट पॉइंट, ये जो प्राइम नंबर हैं ये पॉजिटिव होंगे, यानी कि प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे, यानी कि जो प्राइम नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टू हमारा प्राइम नंबर है लेकिन सम है, यानी 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है। हम लिख सकते हैं 2 इज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, 2 इज इवन प्राइम नंबर। उसी तरीके से अब हमने जैसे बताया था ये सेल्फ से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। जैसे मैंने कहा 2, ये 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। क्या इसके अलावा किसी और से डिविजिबल है? तो नहीं है। उसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा कंपोजिट नंबर। फोर्थ पॉइंट हमारा
यानी भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर हम देखते हैं क्या क्या होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 है, यानी इससे छोटा कंपोजिट नंबर और हमारा नहीं हो सकता है। यानी ये जो हमारा 4 है 1 से भी कट जाएगा, नेक्स्ट 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। यानी हम इसे कह सकते हैं कि 1 से तो कटेगा ही कटेगा और कम से कम इसके 2 फैक्टर और होंगे। यानी 1 तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन उसके अलावा भी इसके 2 फैक्टर और होंगे, जैसे इसमें 2 और 4 है। अब उसी तरीके से हम इसमें पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये 1 से क्या हो जाएगा, 1 से विभाज्य हो, 1 से विभाज्य हो। एक से विभाज्य हो और कम से कम यहां लिख सकते हैं कम से कम 2 से और विभाज्य हो, कम से कम 2 से और विभाज्य हो। विभाज्य हो। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है, कंपोजिट नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये जो कंपोजिट नंबर है कंपोजिट नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं। क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो ये बात आपको पता चल गई कंपोजिट नंबर में भी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा इवन नंबर। इवन नंबर इवन नंबर में अब आप देखिए इवन नंबर क्या है। इवन नंबर मैंने पहली ही क्लास में बताया था आपको, 0 2 4 6 8 से क्या हो, से विभाजित। अगर संख्या के अंत में, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट हमारा है संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। ये आपने देखा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था इवन नंबर। सेकंड पॉइंट जो हमारे इवन नंबर होंगे, इवन नंबर हमारे पॉजिटिव, इवन नंबर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यानी इवन नंबर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अभी तक हमने देखा था प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमारे कैसे हो रहे थे, सिर्फ पॉजिटिव हो रहे थे। लेकिन अभी हमने देखा यहाँ पे इवन नंबर में कि इवन नंबर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब उसी तरीके से हम आगे भी देखते हैं कि हम
इसके बाद हमारा ऑड नंबर क्या होगा? कौन सा? ऑड नंबर। ऑड नंबर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि ऑड नंबर में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? ऑड नंबर संख्या के अंत में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 अगर आए तो हमारे क्या होंगे? ये ऑड नंबर होंगे। अगर संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वह संख्या ऑड संख्या होगी। ऑड या विषम संख्या होगी। सेकंड पॉइंट हमारा, विषम संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी विषम संख्याएं, सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी विषम संख्याएं हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, यानी विषम संख्या पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। ये आपने देखा ऑड नंबर यानी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 अगर आता है तो वो सम संख्या होगी। सेकंड पॉइंट हमारा कि जो सम संख्याएं होंगी वो 2 से विभाज्य नहीं होंगी, यानी विभाजित नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट हमारा है कि जो विषम संख्याएं होंगी वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अब हम कुछ फैक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। आइए हम देखते हैं फैक्ट क्या होता है। फैक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। ये फैक्ट है क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राइम नंबर हमेशा धनात्मक होंगे, यानी ये फर्स्ट पॉइंट हमारा। प्राइम नंबर हमेशा धनात्मक होंगे। सेकंड, कंपोजिट नंबर हमेशा
ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे। कंपोजिट नंबर हमेशा धनात्मक होंगे। थर्ड पॉइंट, इवन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ऑड नंबर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यानी कि जीरो पे। पहले आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब हम ऑड को ऑड से प्लस करते हैं तो होता क्या है। ऑड को ऑड से, ऑड को इवन से, तो हम ऑड को ऑड से अगर प्लस करते हैं, जैसे हमारे पास है ऑड, ऑड को ऑड से करते हैं तो हमारा इवन आएगा। ऑड को इवन से करते हैं तो ऑड आएगा। इवन को ऑड से करते हैं तो भी हमारा ऑड आएगा। और इवन को इवन से करते हैं तो भी हमारा इवन ही आएगा। तो आपने ये देखा कि हम ऑड को ऑड से जोड़ते हैं या इवन को इवन से जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे जो हमारा है जीरो। आइए हम जीरो पे बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है जीरो। ये हमारा जीरो, जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर। इसे हम इवन बोलेंगे। जीरो एक पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर। तो ये आज हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में इंटीजर के बारे में आज हमने सही से समझा कि जो हमारे इंटीजर हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और होल नंबर के साथ में आएगा। अब जो हमारा जीरो है वो भी इंटीजर ही है, यह भी हमने आज देखा। इसके बाद हमने इस पर अलग अलग पार्ट पे हमने चर्चा किया और उसमें हमने अलग अलग फैक्ट्स को देखे। और इसी तरीके से अब ये इंटीजर आपका ख़त्म होता है। अब फिर हम आपको एक अलग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे ही एक अलग टॉपिक पे मिलेंगे, यानी इसी के किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो तब तक के लिए